Hello students, so here I have again come up with another video. The topic what we are about to study here is the sea bottom topography. Okay, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Sea bottom topography. When I say topography, topography means the different landforms exist. जैसे ही आप लैंड्स में देखते हो, हर जगह का लैंड बराबर होती है क्या? बिल्कुल नहीं. कहीं पर प्लेन्स होती है, कहीं पर प्लेचूस होती है, हिल्स होती है, माउंटेन्स होती है, लेक्स होते हैं, है कि नहीं? सो अंडर द सी बेड ऑल्सो देयर आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एक्सिस्ट what we cannot see and what we do not observe. Still the landform exists. So here we will discuss in detail about the different landforms that exist under the sea. Clear? Okay. जो पहला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके आप यहां पर देख सकते हो. तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स व्हाट एक्सिस्ट, मैं एक बार बोल देता हूं. ये पहला पार्ट हो गया आपका कंटिनेंट. फिर आता है कंटिनेंटल शेल्फ, continental shelf, that is continental slope, submarine canyons, continental rise, mid-oceanic ridges, then abyssal plains, abyssal hills, island arcs, trenches, volcanic islands, sea mounts, okay, and givets. हम सबको पढ़ेंगे एक एक करके. क्या होता है, आसानी से आप मेरे साथ बने रहिए, समझ में आ जाएगा. So what I called topography is what? The different features of the land what exist are known as topography. And here in this video we will talk about oceanic topography. ठीक है? Okay. जो पहला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं that is abyssal hills. मतलब समुंदर के नीचे पहाड़ होते हैं, वही है abyssal hills. The hills along the ocean floor ranging in height and diameter. height और diameter इनका अलग अलग हो सकता है, but जो hills exist करते हैं these are abyssal hills. इनका height आपका 100 से 2000 मीटर तक हो सकता है and it can stretch several kilometers. Okay, these are what? These are abyssal hills. Then we'll talk about abyssal plains. Abyssal plains क्या होता है? ये ओशनिक ट्रेंच और कॉन्टिनेंटल राइज के दोनों के बीच का हिस्सा. ये वाला फिगर आप अच्छे से देखिए, ठीक है? ये वाला फिगर अच्छे से देखिए, समझ में आएगा. okay. ये वाला हिस्सा हो गया आपका कॉन्टिनेंट. फिर 200 नॉटिकल माइल तक होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ. फिर जो ये स्लोप हो गया, ये हो गया ये जो एकदम स्टीप स्लोप दिखाई दे रहा है, ये से कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप. फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप और एबिसल प्लेन, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज. और लो लाइन फ्लैट प्लेन जो होता है बिटवीन कॉन्टिनेंटल राइज एंड ट्रेंचेस, इसको कहते हैं एबिसल प्लेन्स. ठीक है? मतलब जैसे लैंड में हम लोग प्लेन एरिया देखते हैं, मैं जहां पर रहता हूं पूरा प्लेन एरिया है, ठीक है? असम में ब्रह्मपुत्रा वैली पूरा प्लेन एरिया है, isn't it? सो ये जो प्लेन एरियाज है, उसी तरीके से समुद्र के नीचे भी प्लेन एरियाज होते हैं, उनको कहते हैं एबिसल प्लेन्स. क्लियर? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? Earlier, this part was part of the territorial land. मतलब ये पहले लैंड का ही पार्ट हुआ करता था, but due to sea level rise, ये समुद्र के नीचे चला गया है. And it is connected to the coastal areas of the seas or oceans. These are continental shelf. Clear है? Okay. फिर आता है आपका कंटिनेंटल शेल्फ के बाद कंटिनेंटल स्लोप. इट इज अ स्टीप स्लोप विच कनेक्ट्स कंटिनेंटल शेल्फ एंड कंटिनेंटल राइज. ध्यान से देखिए, ये इतना तक कंटिनेंटल शेल्फ हो गया, ये कंटिनेंटल राइज है,
जो ये वाला हिस्सा आपका एबिजल प्लेन्स है, एबिजल प्लेन्स। ओके, ये आपका सी लेवल है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल राइज के बीच का जो ये स्टीप हिस्सा होता है समुद्र के नीचे, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल राइज। ये तो मैंने बता ही दिया है कॉन्टिनेंटल राइज होता क्या है। एबिजल प्लेन और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच का हिस्सा, मतलब कनेक्टिंग कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड एबिजल प्लेन, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ध्यान से देखिए, यहां से पूरा ये वाला हिस्सा, मतलब पूरा फ्लैट भी नहीं बोल सकते और पूरा स्टिप भी नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप। और ये बीच वाला जो एक दर्रा आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सबमरीन कैनियंस, जिसके अंदर से सबमरीन आसानी से जा सकता है और अचानक यहां पर जाकर राइज कर सकता है। ठीक है, ये होता है सबमरीन कैनियंस। ओके, रीजन ये है कि सबमरीन अंडर द वाटर चलता है, अगर वो यहां से गया तो जा नहीं पाएगा ड्यू टू दिस कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसीलिए सबमरीन यहां से जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सबमरीन कैनियन। इट डजंट मीन दैट हमेशा इधर से ही जाता है, सबमरीन यहां से भी जा सकता है। ठीक है, एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्योट्स। गुएट्स और ग्योट्स भी बोलते हैं। दीज आर टेबल माउंट। तो ये जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, ये बनता कैसे है ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, हमारा अर्थ का जो एकदम डीप डाउन है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इसे बोलते हैं कोर। इसके ऊपर है लिक्विड फॉर्म वाला, जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल। इसके ऊपर है आपका क्रस्ट। सो मेंटल जो है वो लावा, गर्म लावा से बना हुआ है, और कोई भी गर्म चीज हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है। आप यू कैन ऑब्जर्व इट, जब भी हम चाय बनाते हैं, पतीले को अगर गैस के ऊपर चढ़ाते हो, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि चीजें गर्म होते होते पानी की जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले ऊपर आते हैं, फिर डाइवर्ज करते हैं, फिर नीचे जाते हैं, और थोड़ी समय बाद जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पतीला या फिर वेसल, सारे एक ही टेम्परेचर में आ जाते हैं, स्टेबल टेम्परेचर में आ जाते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद द शिफ्ट होता है फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म टू द गैसियस फॉर्म, जिसे हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। इजंट इट? सो कोई भी गर्म चीज हमेशा ऊपर एक्सपांड होने की कोशिश करता है। सो ये जो मेंटल है, गर्म लावा, वो ऊपर आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब ऊपर आता है, मेरे बात ध्यान से सुनना, जब ऊपर आता है वो अपने लैंड फॉर्म जो होते हैं, वो लैंड फॉर्म को भी ऊपर लाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो क्रस्ट है, तो क्रस्ट को भी ऊपर धकेलता है। तो क्रस्ट जब ऊपर आता है, ओके, और क्रस्ट जब ऊपर आ गया, क्रस्ट ऊपर आने के बाद ड्यू टू इरोशन बाय वेव्स, विंड्स या एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, यहां पर एक टेबल फॉर्म का हो जाता है, फ्लैट माउंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्योट्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ गया मिड ओशनिक रीजस। ये मिड ओशनिक रीजस कैसे बनता है? मिड ओशनिक रीजस बनता कैसे है, इसके लिए एक थ्योरी है जिसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, दिस थ्योरी इज फुल्ली बेस्ड ऑन द कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट में जो कहा, चीजें गर्म होते हैं, ऊपर जाता है, फिर डाइवर्ज करता है। इसी तरीके से जो मेंटल है, मेंटल ऊपर आने की कोशिश करता है। इसके वजह से जो क्रस्ट होते हैं, ठीक है, अर्थ का जो क्रस्ट है
वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो अर्थ का क्रस्ट जब डाइवर्ज करता है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करता है, क्लियर, एक दूसरे से जब दूर जाता है, सो ध्यान से देखना, ये वाला है, ये इधर से आ रहा है तो ये वाला डाइवर्ज करेगा, ये इधर से दूर जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्रिएट हो जाएगा आपका रीजस, क्योंकि वॉल्केनोज है, बहुत सारे वॉल्केनोज एक साथ आ रहे हैं, ओके। इसका और एक कारण भी हो सकता है, ध्यान से फॉलो करना, ये है आपका कॉन्टिनेंट, समझ लो कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये वाला है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जब सी फ्लोर स्प्रेड होता है तो एक ओशनिक क्रस्ट दूसरे ओशनिक क्रस्ट के अंदर क्या हो जाता है, सबडक्ट हो जाता है। क्या होता है, सबडक्ट, ये भी ओशनिक क्रस्ट है, ओके। तो यहां से समझ लीजिए कि यहां पर हो रहा है, यहां पर से जो मेंटल, ये वाला है मेंटल वाला हिस्सा, मैग्मा, ये वाला है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है, चैम्बर ऑफ लावा, जो ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये ओशनिक क्रस्ट इधर डाइवर्ज हुआ, ये ओशनिक क्रस्ट इधर डाइवर्ज हुआ। तो जो ज्यादा डेंसिटी वाला होता है वो कम डेंसिटी वाले के अंदर जाके क्या होता है, सबडक, नीचे चला जाता है। जब ये हिस्सा नीचे जाता है, ध्यान से बात फॉलो करना, जब ये हिस्सा नीचे जाता है, ठीक है, तब ये भी ड्यू टू हाई प्रेशर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तब ये वाला हिस्सा राइज करता है और यहां पर पूरा एक रीजस क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल एज मिड ओशनिक रीजस, ठीक है। एंड इट इज हैपनिंग ड्यू टू कन्वेक्शन करंट ऑल्सो एंड प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स। हमारा जो पूरा अर्थ है डिफरेंट प्लेट्स में बटा हुआ है। अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाउ दीज प्लेट्स आर मूविंग। जब एक हाई डेंसिटी वाला प्लेट लो डेंसिटी वाले प्लेट के अंदर जाता है तो वो मेल्ट होना शुरू होता है। मेल्ट होने के बाद वो ऊपर आने की कोशिश करता है, और जिसके तहत मिड ओशनिक रीजस क्रिएट होता है। और जिस जगह पर, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, जिस जगह पर जिस जगह पर सबडक्ट हुआ है, यहां पर क्रिएट होगा ट्रेंचेस, और इधर क्रिएट होगा रीजस। क्लियर है? When one low density plate subducts under the high density, that is not low density, when one high density plate subducts under the low density plate, ठीक है, तब क्या होता है, ऐसे घुस जाता है, एक ऐसे घुसेगा तो ये बीच वाला जो हिस्सा होगा यहां पर बनेगा ट्रेंच, और ड्यू टू द हाई प्रेशर जो हिस्सा सबडक्ट किया है वो भी क्या होना शुरू करेगा, मेल्ट होना शुरू करेगा। जो चीज मेल्ट होगा, गर्म होता है, चीजें ऊपर आता है, फिर वो ऊपर आने की कोशिश करेगा और ओशन के फ्लोर में क्या बनाएगा, रीजस बनाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा ऐसे बनाते हैं रीजस। आप समझ सकते हो इस डायग्राम के सहायता से। क्लियर? मिड ओशनिक रीजस समझ में आया। नेक्स्ट आ गया ट्रेंचेस। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ट्रेंचेस क्या होता है, ठीक है। जो एक गैप फॉर्म हो जाता है, एक हाई डेंसिटी वाला ओशनिक प्लेट क्या होता है, सबडक्ट करता है लो डेंसिटी वाले ओशनिक प्लेट के अंदर, और यहां पर क्रिएट होता है ट्रेंचेस, ठीक है। और क्यों ये सबडक्ट कर रहा है, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, ठीक है, या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स। क्लियर है? किसी को अगर चीजें क्लियर नहीं होती है
आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। वी आर मूविंग। सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में है, और वो क्या है? मैरियाना ट्रेंच। क्लियर है? ये वाला आप देख सकते हैं, ये हो गया, ये वाला हो गया आपका मैरियाना ट्रेंच। ओके, डीपेस्ट 11 किलोमीटर, या इधर लिखा हुआ है 10,911 मीटर्स, और +40 -40 हो सकता है, एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता, +40 -40, इसलिए अप्रोक्स हम लोग 11 किलोमीटर या 11,000 मीटर पकड़ लेते हैं, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट, सी माउंट्स। सी माउंट्स आर व्हाट? दीज आर द राइजिंग फ्रॉम द ओशन सी फ्लोर दैट डज नॉट रीच द वाटर सरफेस। पूरा वाटर सरफेस में वो पहुंच नहीं पाता, वो अंदर ही रहता है, ठीक है। 10 आइलैंड फॉर्म नहीं करता, बट समुद्र के नीचे एक टबल लैंड क्रिएट हो जाता है। दीज आर नॉट गियोट्स, ओके, बट दीज आर सी माउंट्स। गियोट्स भी एक तरीके का सी माउंट ही है, ये आप मान के चलिए, ओके। सो दीज आर टाइपिकली फॉर्म फ्रॉम द एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। जो वॉल्केनोस है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसकी वजह से यहां पर फॉर्म किया है क्या? सी माउंट। वाई वॉल्केनोस इरप्ट? ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। समझ में आया? गर्म चीज हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक्सपांड होता है, इसीलिए ही वो क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ज्यादातर गर्म चीज ऊपर आने की कोशिश करता है, कोई भी गर्म चीज, आप गर्म हवा भी ऊपर जाती है, isn't it? तो ओशनिक आइलैंड्स, ओशनिक आइलैंड्स देखिए, वन टाइप ऑफ ओशनिक आइलैंड इज फाउंड इन वॉल्केनिक आइलैंड्स आर्क। वॉल्केनिक आइलैंड आर्क आपको कहां मिल सकता है? पैसिफिक या फिर सरकम पैसिफिक जोन में मिल सकता है। सरकम पैसिफिक जोन, वॉल्केनिक आर्क्स मिल सकता है, ऐसे होता है ये सरकम पैसिफिक जोन। कहां पर? पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, ठीक है। अब पैसिफिक ओशन का लोकेशन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें मैंने ओशन के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ओके, सो ये वाला है पैसिफिक, सरकम पैसिफिक जोन, जहां पर बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से क्या करते हैं? कन्वर्ज भी होते हैं और डाइवर्ज भी होते हैं, जिसके तहत जो आपका ये सरकम पैसिफिक जोन है 75% अर्थक्वेक यहीं पर होता है, और 90% वॉल्केनिक इरप्शन वही सरकम पैसिफिक जोन में ही हो जाता है। तो इसी की वजह से यहां पर आप देख सकते हैं कि दीज आइलैंड्स अराइज फ्रॉम वॉल्केनोस, वॉल्केनोस से अराइज होता है, ओके। एंड सबडक्शन ऑफ वन प्लेट अंडर अनदर इज ओकरिंग, ठीक है। इसीलिए यहां पर जो आइलैंड क्रिएट हो जाता है उसे बोलते हैं ओशनिक आइलैंड्स। क्लियर? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अटोल। अटोल क्या होता है? अटोल इज एन आइलैंड, एक तरीके का आइलैंड होता है ऑफ कोरल्स। कोरल्स और व्हाट? दीज आर कोरल्स क्या होता है? कोरल्स ग्रेट बैरियर रीफ में आप देख सकते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। कोरल्स, कोरल्स आर सी प्लांट्स बोल सकते हैं, ठीक है, विच आर द हैबिटेट ऑफ लॉट्स ऑफ मैराइन एनिमल्स। दीज आर कोरल्स, ठीक, दैट एनसर्कल्स लेगून पर्टिकुलरली और पार्शियली और कंप्लीटली। ये वाला जो हिस्सा देख रहा है ये कोरल से बना हुआ है, पूरा कोरल्स है। तो कोरल्स के बीच में ये वाला हो गया लेगून्स, और ये जो पूरा आइलैंड बन चुका है एक तरीके का आइलैंड ही बोल सकते हो, बट बीच में पानी तो है, बट ये वाला हिस्सा पूरा कोरल से ही बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं अटोल, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोथर्मल वेंट। देखिए, हमें पता है कि वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जब वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो मिनरल्स ऊपर आने की कोशिश करते हैं, एंड व्हेन दीज मिनरल्स कम्स इन कांटेक्ट विद द वाटर, वो अचानक से ठंडा होना शुरू हो जाता है। और वो जब ठंडा होता है धीरे 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 यहाँ पर क्या हो जाता है,
एक तरीके का आप बता सकते हो कि एक लैंड फॉर्म क्रिएट हो जाता है. These are nothing but hydrothermal vent, and these are actually habitat for lots of marine species. Okay, these are what? Hydrothermal vents. ये actually volcanic eruption ही है जो हमेशा निकलता रहता है वोल्केनोज यहां से, और जब वो निकलता है धीरे धीरे, जब वो क्या हो जाता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, और वो हॉट वोल्केनो क्या हो जाता है, ऑल ऑफ ए सडन वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद एक तरीके का चेन ऑफ लैंड मासेस या लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट. क्लियर? और ये मैक्सिमम क्यों हो रही है? ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स. सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. ये देख सकते हैं मैंने दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेडिमेंट्स. ओशन में लैंड्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं. स्टिल नाउ वी द ह्यूमन बीइंग्स डिड नॉट एबल टू डिस्कवर मोर देन 10% ऑफ द ओशनिक बेड्स. सो इंडिया ने रिसेंटली डीप सी मिशन लिया है अपने हाथों में, ताकि वो इंडियन ओशन में एक्सप्लोरेशन कर सके. और इंडियन ओशन में यहां पर आप देख सकते हो, इंडियन ओशन में भी ये जो रेड पैचेस है दिखाई दे रहा है, दीज रेड पैचेस आर इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स. और इंडियन ओशन में बहुत सारा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, इस तरह के आलू जैसा कुछ लंप्स पाए जाते हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जिस पॉलीमेटालिक नोड्यूल से हम लोग अगर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करें या एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर ले, only 10% of extraction, ठीक है, of the energies which are present or existed under the deep sea bed can able to meet 100 years of energy requirement for India. ठीक है. सो अभी पूरी तरीके से एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, एक्सप्लोरेशन की बात चल रही है, इंडिया ने परमिशन ले ली है, अभी डीप सी मिशन करेगा. ठीक है. बट और एक चीज ध्यान रखनी है, जितना ज्यादा हम सी फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे उसका बैड इफेक्ट एनवायरनमेंट में भी आएगा. अल्टीमेटली एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा जिससे एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाएगी. सो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हो जाए या डिफरेंट मिनरल्स विच आर एग्जिस्टेड अंडर द डीप सी बेड, एक्सट्रैक्शन तो करनी पड़ेगी. रीजन यह है क्योंकि हम वी द इंडियंस have already became the most populous country in the world. We have surpassed China. ठीक है. मई महीने में, इसी साल के मई महीने में हमने चाइना को सरपास कर दिया है. अभी सबसे पॉपुलस कंट्री अगर पूछा जाए तो कौन सा है, वो है इंडिया. क्लियर? सो दैट्स इट. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि कुछ नॉलेज मिला है, कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स डाल दीजिए. अब से आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी. ठीक है. दैट्स इट. गुड बाय.